बृहस्पति को छोड़ दीजिए, आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी हैं जी जी, वो कुछ लेते नहीं है। हाँ। और आपको मालूम उनके बारे में चलना चाहिए। एक पुरुष एक महिला कितने पुरुष को बदलते हैं और एक पुरुष कितने महिला को बदलती है। सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों, आज हमारे चैनल के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो कि हमारे ब्रज के अंदर ये संसारिक चीज़ें छोड़ छाड़ करके एक जंगल के अंदर बैठे हुए हैं। और कितना खूबसूरत यहाँ जो है दृश्य है, आप हमारे पास यहाँ देख सकते हैं। ये जो पेड़ है कितना प्राचीन है और संतों को जो है पेड़ का जीवन भी मिलता है कर्म अनुसार। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज के अंदर जो वृक्ष हैं वो एक संत स्वरूप ही है। और जैसा कि आपने नंदीवन में भी देखा होगा कि जो वहाँ के वृक्ष हैं वो शाम के समय, रात के समय जो है ठाकुर जी और गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जो है यहाँ आप देख सकते हो, प्रवेश करते के साथ ही हमें तुलसा जी के दर्शन होते हैं, जो कि हमारे ब्रज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान आप देख सकते हो। तो आइए हम चलते हैं सीधा संत की ओर, किस प्रकार अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं वो, और उनके माध्यम से, उनकी वाणी से कुछ शब्दों से आपको कृतार्थ कराते हैं और ब्रज के एहसास का भी आपको कुछ भाव सुनाते हैं। तो महाराज जी से बात करते हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल की ओर से, हमारे भक्तों की ओर से आपको राधे राधे। और तो महाराज जी सर्वप्रथम आप अपना थोड़ा सा नाम बताएं हमारे भक्तों को अपना। ऐसे हमारे गुरु नाम हुए कि सूर्य चरण दास। सूर्य चरण दास जी। महाराज आपका स्थान जो है मतलब आप यहीं आपका जन्म हुआ था या ब्रज के बाहर? नहीं, मेरा जन्म तो ब्रज के बाहर हुआ, बिहार, हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, तो मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ तक का सफर किस प्रकार हुआ आपका? देखिए, इसमें आपको हम बताएंगे तो बहुत समय भी लग जाएगा। हाँ, नहीं थोड़ा संक्षेप में। हाँ, और कारण सिर्फ समझिए जी, क्योंकि जो कर्म है, जो कर्म प्रारब्ध है, वह आपको प्राप्त होता है पूर्व जन्म का। तो पूर्व जन्म का जो आपका डिमांड है उसके अनुसार से आपका जन्म होगा और उस जन्म होने के बाद वही जीवन में आपका प्रारब्ध बनकर आपका जीवन का तादात्म्य माने परिवेश होगा, वैसा ही आप जीवन जिंदगी जिएगा। क्योंकि जो इच्छा हम जो करते हैं वही इच्छा हमें कर्म के रूप में और जीवन के रूप में प्राप्त होता है। तो हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसके अनुसार हमारा जन्म मुजफ्फरपुर, बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। लेकिन जीवन की दौरान जीवन आगे बढ़ते 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 एक ऐसे अवस्था, एक ऐसा मोड़ पे आया, क्योंकि ठाकुर जी से जो आप मांगिएगा वही मिलेगा। बिल्कुल। तो ठाकुर जी पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है, सबका निर्माण करता है। जितने भी देव देवता अनंत प्रकार की जो शक्तियां हैं सब इनसे उद्भूत हुआ है, सब इन्हीं से माने निकला है। और इन्हीं में सब में विरामावस्था है, इन्हीं में सब जाके समा जाएगा। तो कहने की मतलब है कि हम जो इनसे मांगेंगे वही हमें मिलेगा जीवन में। बिल्कुल सत्य है। तो जो किसी कोई संपत्ति मांगेगा तो उसको संपत्ति मिलेगा, किसी को धन चाहिए तो माने पुत्र चाहिए तो पुत्र मिलेगा, सौंदर्य चाहिए तो सुंदरता मिलेगा, माने जो आपको चाहिए, मोटर गाड़ी बंगला हवाई जहाज की पूर्व जन्म में जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म के आधार पर हमारा जीवन और हमारा आगे बीतने वाला जीवन उस चीज उसी उसी वही रास्ता पे आपका चलेगा। तो आप अगर ठाकुर जी से निष्काम कर्म किए हैं और इनसे कुछ न मांगकर आप भक्ति निष्काम कर्म किया है तो वह निष्काम कर्म ठाकुर जी के चरण की ओर आपको ले जाएगा। तो एक छोटा सा सवाल है महाराज की, जैसे कि कुछ भक्तगण हमने ऐसे देखे हैं कि मनुष्य योनि के अंदर पाप भी कर रहे हैं। हाँ। और पाप करने के बाद में वो लोग संत रूप धारण करके उनको ब्रज का वास मिल जाता है कई बार। तो उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे, वो कौन सी कर्म योनि रही? अब मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण दे करके। माने समझिए कि जैसे कि यहाँ फैन लगा हुआ है, ठीक है, बिजली है, वो बटन ऑन किए, पंखा चालू हो गई, लेकिन अगर हमको बंद करना होगा तो उस बटन को हम ऑफ कर दिए, क्या पंखा की जो गति है तुरंत रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। तो जान जाइए, जब अधिक पुण्य जब प्राप्त हमें होता है
तो कहीं अच्छा संस्कार में, कहीं अच्छा जगह में हमारा जीवन प्रभु के शरण में हम जाते हैं, लेकिन जो कुछ पाप पुण्य का राशि बचा हुआ है वह कर्म के रूप में देखा जाता है, नहीं तो चलता रहता है। जिस प्रकार हम स्विच ऑफ कर दिए, पंखा तो बंद है लेकिन पंखा चालू रहता है। गति उसका जो बना हुआ है वह जब तक धीरे धीरे अर्थात की जो पाप के कर्म है उसके चल रहे हैं, लेकिन कुछ पिछले जन्म के पुण्य कर्म है, हाँ, उसके आधार पर उसे ब्रज में वास या ठाकुर जी के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। तो वही देखा जाता है कि बहुत संत के रूप में है, संत का धारण रूप सब कुछ है, लेकिन उसमें पाप का कर्म उनको देखा जाता है। लेकिन उनको आप पाप के कर्म नहीं मानिए, उनको ये मानिए कि उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कर्म का जो प्रारब्ध बनता है, नहीं समझे, वही उन भोग रहे हैं। वह कर्म का भोग जब नष्ट हो जाएगा वह सच्चिदानंद स्वरूप में समर्पित हो जाएंगे, प्रभु उनको ले लेंगे। क्योंकि ये ब्रज धाम जो है ये साधारण जगह नहीं है, गौलोक धाम है। तो ये गौलोक धाम है, कोई साधारण। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री जी से कि इस ब्रज का हमें आप पत्थर कुछ नहीं बनाइए, अगर मैं कुछ उसका योग्य नहीं हूँ, जीव बनने का अगर मैं सामर्थ्य नहीं है, तो कोई निर्जीव पदार्थ हमें बना दीजिए, पदार्थों में पत्थर बना दीजिए, जो निर्जीव में भी पत्थर बना दीजिए, ताकि हमारा इच्छा जो है हमारा कल्याण हो जाए। तो पत्थर बनने से इस ब्रज में रहकर पत्थर का कल्याण हो सकता है, यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को तपस्या करने के बाद पत्थर बना है, और इसका प्रमाण है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्वयं श्री जी विद्यमान है और ब्रह्मा जी पत्थर के रूप में विद्यमान है। तो इस ब्रज की इतनी बड़ी महिमा है कि पत्थर बनकर भी 60,000 ब्रह्मा जी जैसे महान पुरुष जो कि सृष्टि का प्रथम देखती है, वो हमारे पिता है, श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे महापुरुष तपस्या किए और तब उनको पत्थर प्राप्त हुआ। तो इस ब्रज में जो और लता पता और जीव मनुष्य को जो देख रहे हैं, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या उनके पास पुण्य होगा, उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध का, जो इस ब्रज में वो वास कर रहा है। चाहे ये मत देखिए कि पाप उनका कर्म कैसा है, हमें ये देखना है कि इन पर श्री जी का कितना विशेष कृपा हुआ, इनके पास कितना सामर्थ्य है कि इस ब्रज में रह रहे हैं। कोई साधारण ये जगह नहीं है। तो ये प्रकार है भगवान। तो हम किसी का कर्म को नहीं देखे इस ब्रज के अंदर। हाँ, बाहर है तो कर्म की प्रधानता चल सकता है, क्योंकि कर्म भगवान भी कहे कर्म प्रधान है विश्व का इलाका, लेकिन ये हम शास्त्र इसको असमर्थ है यहाँ की विशेषता बताने में। बिल्कुल यहाँ की विशेषता बताने में, क्योंकि 4 धर्म का स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि तीर्थों का वर्णन है, सारे धर्म का वर्णन है, लेकिन वृंदावन धाम में इसमें वर्णन है, लेकिन इसकी विशेषता उसमें नहीं खोला गया है कि इस वृंदावन धाम की विशेषता क्या है। कोई ये नहीं बता सकता है कि यहाँ कोई अच्छा कर्म करने के बाद उसका फल क्या प्राप्त होगा। तो भक्तों, आपने जो है बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही सुंदर ज्ञान जो है प्राप्त किया आपने, कि कर्म सबसे बड़ा है, कि जैसा आप कर्म करोगे उसके आधार पर ही आपको फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पाप कर लिया और पुण्य करके उस कर्म को आप धो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो महाराज जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि अभी ब्रज के अंदर ऐसा हमने प्रचार सुना है कि मंदिरों में जो लोग छोटे कपड़े पहनकर जाते हैं, आजकल नए नए फैशन चल रहे हैं, उस चीज को लोग पहनकर जाते हैं, और उनसे जब कहा जाता है कि ऐसे पहनकर क्यों, तो कहते हैं हमारी मर्जी है। देखिए, ये अब जो जिसको जैसा संस्कार मिला, क्योंकि हमारा भारतीय संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को जब खो दे रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को अपने हाथों से लुटा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा ये संस्कृति नहीं है। हमारे संस्कृति तो है कि पूरे पर्दा में हमारी बहन, हमारी माताएं पूरे पर्दा में हैं। ये संस्कृति पश्चिमी सभ्यता संस्कृति है, जहाँ कोई संस्कृति का रिवाज नहीं है, यहाँ कोई कपड़ा पहनने का कोई संस्कार ही नहीं। अगर आज संस्कार भी अगर उसे मिला है तो ये भारतीय संस्कृति का देन है कि आज लोग विदेशी हमारे भारत का रीति रिवाज को देख करके वो बिल्कुल शरीर को ढक लिए हैं। सत्य बात है। और अगर विदेशी सभ्यता को अगर यहाँ ला रहे हैं, हमारी माता पिता, क्योंकि माता पिता मूल गुरु है। बिल्कुल। क्योंकि माता पिता से अगर अच्छा शिक्षा अगर मिल गया तो उसका जीवन आगे बढ़ेगा, तो वो सभ्य होगा। लेकिन माता पिता ही अश्लीलता प्रदान कर रहा है तो उस बच्चा को क्या असर पड़ेगा। हाँ, इसमें अर्थात कि बच्चों के जो माता पिता है उनकी गलती है, उनकी गलती है। तो क्योंकि हम अगर बाहर से अगर कोई उनको अगर समझा रहा है तो माता पिता आदर्श होता है। बच्चा माता पिता का
बात को जीवन में उतारता है और विश्वास करता है कि हमारे माता पिता इस प्रकार हैं, तो हमें बचपन से ही इस आदत बनाया गया है कि इस अनुकूल में, इस संस्कार में, इस रिवाज में रहो। तो हमें कोई बाहर अगर सभ्य बात अगर सिखाता है तो उन बातों पर असर नहीं करता है, क्योंकि हमारे माता पिता इन बातों को सिखा कर हमें भर दिया है, तो वो संस्कार इतना जल्दी नहीं मिटता है। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, हम इन बातों को नहीं मानते हैं। इसका मूल आधार यही है कि उनका माता पिता का साथ ही हमारा जो सनातन धर्म है इतना पवित्र है और इतनी जो उसमें पावर है कि बाहर के लोग जो फॉरेनर हैं वो उसे अपना रहे हैं। और ये हमारी जो है थोड़ी सी कमी है भारतीय लोगों की, कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसको छोड़ करके अन्य धर्म को जो है अपना रही है। तो ये एक देखा जाए तो दुर्गुण और हमारी एक अपमानता है हमारे धर्म की। तो इस चीज को बदलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदल। स्वामी विवेकानंद कहे कि देखिए एक कलयुग तो आ रहे, लेकिन हमारा भारत जो है पूरे संसार का धर्म गुरु है। स्वामी विवेकानंद जी इनका प्रमाण है। और वह जाकर सबको तो यहाँ का संस्कृति जो समझा, कहा कि ये अनमोल है, उसने उस संस्कृति को उठा करके आज विदेश के देख लीजिए, वृंदावन धाम में, इस्कॉन मंदिर में झांक करके देख लीजिए कि कहाँ के विदेश, बिल्कुल ऐसे विदेशी सब हैं जिनका कोई सभ्यता संस्कृति का रिवाज नहीं है, शादी का कोई उनके अंदर कोई बंधन नहीं है। एक पुरुष एक महिला कितने पुरुष को बदलते हैं और एक पुरुष कितने महिला को बदलती है, ऐसे परिवेश के रहने वाले आज वृंदावन में देख लिए एक बंधन में आ गए हैं। और स्त्री जैसे हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां और स्त्री साड़ी नहीं पहनते, उस प्रकार से साड़ी पहन के, और यही नहीं एक तिलक स्वरूप देखिए, हम भारतीय, हमारा ये धरोहर है, हमारा ये संपत्ति है, हम तिलक नहीं करते हैं, हम चोटी नहीं रखते हैं, हम धोती नहीं पहनते हैं, क्योंकि हमारा ये संस्कृति है, हमारा रिवाज है। हम इसको नहीं अपनाते, हम पैंट शर्ट और स्कर्ट को अपना रहे हैं, नहीं समझे। और वो जो है हमारी धरोहर को पकड़ करके ग्रहण कर रहा है और चोटी रख रहा है, हाथ में माला ला रहा है, चंदन द्वादश तिलक कर रहा है, तो उसको नहीं श्याम सुंदर होगा, राधा रानी उस पर नहीं रीझेंगे तो हम पर रीझेंगे नहीं। क्योंकि भगवान तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस में कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि की भजे से हरि कोई। जात पात इस संसार में कुछ नहीं है। जो प्रभु को भजेगा, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, कोई शूद्र हो, उससे कोई माने मतलब नहीं है। जात वर्ण का कोई जो प्रभु का जो भजता है वही प्रभु उसी को अपनाएंगे, प्रभु उसी को गले लगाते हैं। कोई क्षुद्र होकर भी अगर प्रभु को भजे, कोई चंडाल कुल में जन्म लेकर भी अगर प्रभु को भजता है, प्रभु उसे ग्रहण करते हैं। भक्तों, आज की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि जो आजकल घूमने के तौर पर इस ब्रज में आते हैं, मथुरा वृंदावन में आते हैं, तो ये कोई पिकनिक या क्या कहते हैं एंजॉयमेंट का स्पॉट नहीं है। ये एक धर्म है, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है कि अन्य लोग जो है बाहर से फॉरेनर आकर के हमारे यहाँ जो साड़ी और कुर्ता धोती पहनते हैं, तो ये एक सीख है कि आपको आपका जो धर्म है उसकी पवित्रता को, उसकी पावर को आप पहचानो। जो लोग दूसरे होकर के हमारे धर्म को अपना रहे हैं, तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? हमें तो और बढ़ावा देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि उन और चीजों को छोड़ करके हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को अपनाएं और जो है धर्म को पढ़ें, हमारे ग्रंथों को पढ़ें। हमारे जो ग्रंथ हैं, ऐसा साधु संतों के जरिए बताया जाता है कि आदि जो बीमारियां हैं वो हमारे जो है ग्रंथों को पढ़ने से चली जाती है। उसमें बहुत से ऐसे उपाय बताए जाते हैं, बहुत सी ऐसी देसी दवाई बताई जाती है कि उनमें जो है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है महाराज? नहीं, देखिए नाम में जो सारे संसार की जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो वनस्पति रूप में हो, चाहे दिव्य रूप में हो, चाहे देवी रूप में हो, चाहे प्राकृतिक रूप में है, सारी शक्तियां जो है राधा माधव के से विकेंद्रित हुआ है, बिल्कुल निकला है। इस पूरे ब्रह्मांड उनके शक्ति है। और जब हम राधा माधव के शरण में जाते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूट है छोटा छोटा चीज को, अगर मान लीजिए सपोर्टेड की कोई 10 मंजिल का बिल्डिंग बना और उसमें लिफ्ट लगा हुआ है और एक सीढ़ी बना हुआ है रास्ता, तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो कौन रास्ता ग्रहण करेंगे? सीढ़ी से जाने में बहुत समय लगेगा। तो हम दूसरे आधार पर अगर दूसरे चीज को अगर पकड़ते हैं, कोई देवी देवता को, तो कोई जो देवता को पकड़ते हैं वह देवता को शक्ति कहाँ से मिला?
राधा माधव से। राधा माधव से। तो वो उसको हम पूजा करते हैं तो उस पर प्रसन्न होते हैं राधा माधव, तो वो हमको फिर वरदान देता है, तब हमें वनस्पति चाहे कोई भी हो। लेकिन जब हम राधा माधव के शरण में डायरेक्ट तो उनका विनती करते हैं, नहीं समझे, तो वो सारा चीज सुलभ हमको प्राप्त हो जाता ये उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं महाराज कि जो हमारे प्रकृति है, जो हाँ। कुछ पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी बहुत सी चीजों का इलाज होता है। या बिल्कुल ग्रंथों के अंदर ऐसा बताया गया है कि बहुत से वनस्पति ऐसे हैं, बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जिनसे कई बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज हो जाते हैं। तो उसी चीज को हम दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, या साधु संत के पास जो ज्ञान है, उसके आधार पर हम जो है काफी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे धर्म को पहचानिए। देखिए, यही नहीं, बृहस्पति को छोड़ दीजिए, जी। आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, जी जी। वो कुछ लेते नहीं है, हाँ जी। और आपको मालूम उनके पैर में चलना चाहिए कि उनका दोनों किडनी फेल है, लेकिन प्रभु का आश्रय है, प्रभु नाम स्वादन करते हैं। बिल्कुल। इससे देखिए, प्रभु के नाम की शक्ति, नाम में इतनी शक्ति है कि वनस्पति का छोड़ दो, वनस्पति तो अलग चीज है, वनस्पति को भूल जाइए। प्रभु का अगर जो नाम अगर कर लिया जाए और प्रभु का 24 घंटा काम करते रहिए, लेकिन प्रभु का नाम का शरण ले ली जाए तो आपके शरीर में कोई माने असुरी ताकत स्पर्श नहीं कर सकता है, संतान में कोई बीमारी आपको छू नहीं सकता है। वनस्पति की तो छोड़ दीजिए, नाम का जो आश्रय ले लिया है वह पागल भी एक ऐसा हो जाएगा कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये पागल था क्या। क्योंकि ठाकुर जी पर जब ये माने इनमें जो शक्तियां हैं, जब ये हम इनके शरीर में जाते हैं तो इनका गुण उस जीव में प्रवेश होने लगता है। तो भक्तों, आपने जो है भक्ति का जो है बहुत ही अच्छा स्वरूप और बहुत ही अच्छा जो है ज्ञान प्राप्त किया हमारे चैनल के माध्यम से, साधु संत के माध्यम से। तो भक्तों, ऐसे ही और भी जो है भावपूर्ण जानकारियाँ, ऐसे और भी ज्ञानी जो है चीज़ें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि और भी ऐसा ज़्यादा अद्भुत ज्ञान या संतों के दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से करते रहें, जुड़े रहें हमारे चैनल के माध्यम से, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा जो है आगे हम बढ़ सकें, हमें जो है मोटिवेट करें। सभी भक्त जुड़े रहें। सभी भक्तों को राधे राधे।